भाई लगता है कि सीरियल अनुपमा में माँ और बेटी दोनों की ही लाइफ में संघर्ष लिखा है। एक तरफ तो अनुपमा जिन्होंने अब राघव की सच्चाई को पता लगाने का बीड़ा उठा लिया है, तो लाइफ में संघर्ष है। तो वहीं दूसरी तरफ राही जो अपने पति के जख्मों में मरहम लगा रही हैं। बेसिकली बेटी जो है माँ के नक्शे कदम पर ही चल रही है। क्या अनुपमा की बेटी राही की जिंदगी में भी सुकून नहीं है? अब देखिए, शादी से लेकर अब तक राही की जिंदगी में कितनी सारी मुसीबतें आती ही जा रही है। एक और जहां पर अनुपमा खोज में लगी हुई है कि आखिर मोहित कौन है, कहां से आया है और उसके आते ही प्रेम की जिंदगी में खलबली सी क्यों मच गई है। वही प्रेम के साथ जो हो रहा है वो देखकर राही परेशान है। जी, मुझे चोट नहीं लगी है। एक्चुअली मैं जो हूँ वो कंफ्यूज्ड स्टेट में हूँ कि मुझे कल रात क्या हुआ कुछ याद नहीं है। और फिर जब सुबह मैं घर आया तो सबने खून देख लिया और मुझे भी नहीं पता ये किसका खून है, कहाँ से आया, रात को मैंने क्या किया जो मेरे शर्ट पे खून लग गया। तो इस वजह से सब पैनिक हो गए और फिर राही ने मुझे साफ़ किया और मैं बहुत टेंस था और बहुत ही डरा हुआ था। तो राही ने मुझे संभाला और फिर थोड़ा सा सही हालत में करके वो बाहर लेकर आई और उतने में पुलिस आ गई और पुलिस मुझे पकड़ के ले गई। उसकी शर्ट पर खून के दाग मिले हैं, थोड़ी बहुत चोट भी लगी है। अब उस चोट पर तो पहले वो दवाई लगा रही है, उसके बाद इन दोनों के बीच एक इमोशनल सीन भी हुआ। प्रेम को पता ही नहीं है कि वो कहाँ फंस रहा है। अरे कैसे परेशान हो? मेरी शर्ट पे खून लगा था, जो बात मुझे परेशान कर रही है। अरे किसका खून है जो मेरी शर्ट पे लगा? अब प्रेम और राही आप दोनों को नहीं पता तो कोई फिक्र नहीं। आपकी मम्मी है ना अनुपमा, वो पता लगा रही है कि आखिर किसकी वजह से प्रेम के साथ ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस ने मुझ पर मर्डर केस का इल्ज़ाम लगा दिया है कि एक्चुअली एक रात पहले मेरी कुछ लड़कों से लड़ाई हुई थी, जिसमें मैंने गुस्से में बोल दिया होता है ना कि मैं मार दूंगा, जान से मार दूंगा। और थोड़ा गुस्से वाला तो है ही प्रेम, तो उसने बोल दिया मैं जान से मार दूंगा और लोगों ने वीडियो बना दी और वो वीडियो को सबूत रख के मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मैंने मर्डर किया है। और वो मोहित के साथ गया था, तो मोहित ने उसकी जूस में कुछ मिलाया था। तो अब क्या वो उसी की वजह से सब कुछ हुआ है और मोहित का क्या एजेंडा है ये सब करने का, ये आपको देख के पता चले। हो सकता है वो मुझसे जलता हो कि मैं इतना अमीर बाप का बेटा हूँ और इतना पैसे वाला हूँ, मेरे पास प्यार है, सब कुछ है। शायद उसके पास नहीं है तो वो मेरे से जल रहा हो, बट अभी तक प्रेम के सामने उसकी असलियत सामने नहीं आई है। जासूसी करके अनुपमा ने अब तक बड़े से बड़े मसले हल कर दिए हैं, तो मोहित नाम का मसला तो बहुत ही छोटा है। कुछ ही दिनों में अनुपमा ये वाला केस भी सॉल्व कर लेगी और उसके बाद राही और राघव का चैप्टर एक बार फिर से शुरू होगा। क्यों अनुपमा सही कह रही है ना? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, आई थिंक फाइनली अब सीरियल्स के मेकर्स को भी समझ आ गया कि भैया हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस दिखाओ, व्यूअर्स यही तो देखना चाहते हैं। तो लीजिए, भाग्यलक्ष्मी में भी अब बहाना मत ढूंढिए और वजह मत पूछिए। जी हाँ, ऋषि और लक्ष्मी रोमांस कर रहे हैं और छुप छुप कर शालू और आयुष मजे ले रहे हैं। अब देखिए, इतने दिनों से लक्ष्मी और ऋषि के घर बॉलीवुड थीम पार्टी चल रही है। इस पार्टी में कई दिनों से उतार चढ़ाव भी हम देख रहे हैं। कभी किसी को किसी का पता चलता है तो कभी किसी को किसी के बारे में पता चलता है। एक दूसरे का पीछा भी किया जाता है, शक की नजरों से एक दूसरे को देखा भी जाता है। लेकिन फिर उन सब को भूलकर बीच बीच में कुछ ऐसा भी होता है जिसे देखकर आप एंजॉय जरूर करेंगे। सब एंजॉय कर रहे हैं और ऋषि कोई मौका नहीं छोड़ रहा है लक्ष्मी को अपने पास या लक्ष्मी के ज़्यादा से ज़्यादा पास जाने का। जब भी डांस में भी मौका मिलता है या बात करने का भी मौका मिलता है, वो बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। पहले ऋषि और लक्ष्मी का डांस हमने देखा, उसके बाद कहानी में थोड़ा सा ड्रामा शुरू हुआ और अब फिर से डांस शुरू हो चुका है परिवार वालों का। सबसे पहले शुरुआत हुई शालू और आयुष के डांस से। फिल्म ओम शांति ओम का पूरा गाना इन्होंने रिक्रिएट किया। और इसके बाद लक्ष्मी और ऋषि ने भी शालू और आयुष का साथ दिया। धीरे धीरे पूरा परिवार एक साथ आ गया। वही बनी हुई है जो उसमें दीपिका बनी थी, तो वो सीढ़ियों से उसी तरह एक्शन करती निकलती है और आयुष के कफ में उसका पल्लू हो जाता है और वही मोमेंट ये लोग क्रिएट करते हैं, डांस करते हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर शालू इशारा करती है कि भाई और जीजू को, मतलब अपने भाई और भाभी को भी बोल। अब किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन लक्ष्मी का ध्यान गया कि ऋषि की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब उसके ड्रिंक में दवाई मिलाई गई है और ये हमने अपनी आंखों से देखा था। अब लक्ष्मी ऋषि को लेकर गई है। आपको बता दें कि यहीं से शुरू होगी लक्ष्मी और ऋषि की एक नई प्रेम कहानी। अभी पार्टी में आपने जो एंटरटेनमेंट देखा ना, इसके अलावा और भी एंटरटेनमेंट बाकी है जो होगा केवल ऋषि और लक्ष्मी के बीच। फैंस जिस लम्हे का इंतजार कर रहे थे वो लम्हा अब बहुत करीब आ गया है। इसीलिए हम कहेंगे कि अब लक्ष्मी और ऋषि ऐसे मिल गए हैं ना, तो उन्हें दूर मत जाने देना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अब इसे कहते हैं किसी और के पछड़े में टांग अड़ाना। अब आप ये तो जानते हैं ना कि राम भवन में ओम और ईशा ने, क्योंकि धक्के में इनकी शादी हुई थी, लाइक द रेस्ट ऑफ द शादीज ऑन टीवी, इन्होंने एक रूल बुक बनाई थी जिसके हिसाब से ये आगे चलने वाले थे। लेकिन हमारे ओम भाई साहब ये तो बिल्कुल रूल बुक की धज्जियां उड़ा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि ईशा को गुस्सा आएगा, लेकिन पति पत्नी के इस मामले में देखिए ना, चौधराइन बनकर गायत्री देवी आ गई हैं। तुम्हारा गला दबाने का मन कर रहा है। नहीं, भगवान के लिए छोड़ दो। नहीं, ये क्या है? छोटी छोटी बातों पर ईशा और ओम तो अब लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि राइटर साहब ये जानते हैं कि जब जब इनके बीच छोटी मोटी तकरार होगी ना, तब तब प्यार बढ़ेगा। अब जैसा कि हमने देखा था कि ईशा और ओम ने इस सुहाग रात वाले दिन एक रूल बुक बनाई थी और दोनों ने वादा लिया था एक दूसरे से कि वो रूल्स फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर ईशा तो सारे रूल्स फॉलो कर रही है, लेकिन ओम वो भूल गया कि अब वो बैचलर नहीं है, बल्कि उसकी शादी हो चुकी है। इसके पहले जो हुआ है कि हम दोनों के बीच एक थोड़ा झगड़ा हो जाता है एंड रूम में आते हैं तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओम समझता है कि ईशा शायद चांस मार रही है उस पर, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं करी। ओम ने टॉवल फेंक दिया, तो अभी घर में उसके रूम में एक वाइफ आ गई है, तो इसलिए हैज टू लिव एज पर हर आल्सो। ही कांट बी एज डर्टी। कुछ भी कहीं फेंक दिया, जूते कहीं फेंक दिया, ऐसा जी नहीं सकता। बिस्तर पे टॉवल फेंकना, सामान इधर उधर रखना, ये सब अब नॉट अलाउड है। ईशा ने इसी बात पर टोका और देखिए इनके बीच प्यारी सी नोक झोंक शुरू हो गई। अब भाई जिसकी गलती होगी उसे चॉकलेट खिलाना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच ये प्यार वाला मोमेंट पीछे से देखिए कौन देख रहा है। अरे भाई गायत्री भाभी, जो इन्हें इतना हंसता खेलता देखकर जल रही है। बुरा लग रहा है काफ़ी बुरा लग रहा है कि मुझे कोई जवाब दे रहा है उल्टा। आई डोंट लाइक इट पर्सनली। वो तो कहने की बातें हैं, वो इनकी हिम्मत नहीं है। ऐसे कोई पूछ के नहीं जा पाऊंगी मैं, ऐसे ही चली जाऊंगी हमेशा। हाँ, गलती से उसने मेरे फिंगर काट लिया, वो लग जाता है, तब वो अंदर आती। तो ओम टेक्स अ गुड स्टैंड कि अरे जाओ, आप ऐसे बिना नॉक किए कैसे आ सकती हो, बिकॉज फाइनली ही गेट्स अ चांस टू टेल हर समथिंग। नो, अब गायत्री भाभी किसी के बेडरूम में यूं ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। वैसे जरा आप बताइए यहाँ पर क्यों आई थी? अब घर के सामान की लिस्ट बनाई है गायत्री भाभी ने। ईशा के रहते अब गायत्री भाभी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। अब चाहकर भी गायत्री कुछ बोल नहीं पाई है। अब गायत्री ये बात समझ गई है कि ओम के साथ साथ ईशा से भी अब उसे रोज मुकाबला करना होगा। मैं तो दे रही हूँ यार, मैं दे ही रही हूँ, साथ देते देते यहाँ तक आ गई। बताओ, मैंने थोड़ी प्लान किया था इनके साथ शादी, कहाँ से कहाँ तक ले आए। तो बेसिकली ये सीन ऐसा है कि दोनों ओम और ईशा मिलके गायत्री भाभी का सामना कर रहे हैं, लेकिन एज यूजुअल गायत्री भाभी लास्ट वर्ड हैज़ द लास्ट वर्ड, बट फ्यूचर में होपफुली ईशा विल हैव द लास्ट वर्ड एज वेल। इट्स वन एंड द सेम थिंग। कुछ नहीं, ग्रोसरी लिस्ट है और हमने हमारा सामान भी दिया, जो हम हमारा अलग से लग्जरी सामान खाते हैं तो वो भी उसमें ऐड किया हुआ है। पर ये भूल रहे हैं कि 8 साल से हम भी उनका सारा सामान लेके आते हैं विथ आर्स माइंड। बट एनीवे, ठीक है, लाइक ठीक है, ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, डिफीट एक्सेप्टेड। फिलहाल ओम की नौकरी लग गई है और ईशा ये बात समझती है कि अगर पति के साथ कभी भी ऊंच नीच हो तो वो हमेशा अपने पति का साथ देगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे हमारी टीवी की बहुएं, आई टेल यू, कभी भी इनके पास ना फुर्सत के पल नहीं होते। मतलब दे नेवर एट पीस। कोई ना कोई एजेंडा इनके पास होता है। खुद की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें ना हो तो ये किसी और की दिक्कतों को अपना बना लेती हैं, जैसे कि वसुधा। जी हाँ, लकीली प्यार के मामले में
टचवुड अभी तक इनका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बस इन्होंने तय कर लिया है कि अपने भाई की लव लाइफ को भी ये सॉर्ट आउट कर रहेंगी। आप पहले दिन से मेरे को जादूगर बोलते हैं, तो आप अपने जादूगर पर भरोसा रखिए। चलिए ठीक है, मैं जा रही हूँ आपकी दुल्हन को लाने। दो प्यार करने वालों को मिलवाने का जिम्मा उठा लिया है वसुधा ने। अविनाश और दिव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन चंद्रिका ने अविनाश की शादी करिश्मा से तय कर दी है। वसुधा को पता है कि अविनाश दिव्या के बिना नहीं रह सकता और अगर करिश्मा से उसकी शादी हो गई तो उसकी ये प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाएगी। इसीलिए तो देखिए, वसुधा ने ठान लिया है कि वो दिव्या के गांव जाकर उसके बाबा से शादी की बात करेगी। अब बस सब सही होने वाला है। थोड़ी देर में मैं दिव्या मैडम और उनके बाबू से बात करने उनके गांव जा रही हूँ, और आप देखना इस बार मैं दिव्या मैडम ने वापस लेकर ही लौटूंगी। वसुधा का दोस्त अविनाश बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि उसकी शादी करिश्मा से हो रही है और जो कि कोई नहीं चाहता कि हो। इस बारे में अभी तक चंद्रिका को नहीं पता है। अब भाई जब चंद्रिका को पता चलेगा कि वसुधा उसके खिलाफ जा रही है तो ड्रामा तो ज़रूर होगा। अविनाश जो है वो दिव्या से प्यार करता है और उसकी शादी दिव्या से हो नहीं पा रही है। अभी हम गाँव से लौटे हैं और दिव्या के बाबू साहब ने भी मना कर दिया है दिव्या को जाने से। वसुधा अपने दोस्त को सहारा दे रही है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। और शी इज़ टेलिंग दैट शी इज़ गोइंग टू हर विलेज एंड शी वांट्स हर टू कम बैक, और वो अपने साथ ही लेकर आएगी दिव्या को। तो अब देखते हैं होता क्या है। वसुधा ने यहाँ इतना बड़ा कदम उठा लिया है, वो चंद्रिका के खिलाफ जा रही है। अब इन सब में देव भी उसकी मदद नहीं कर रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो चंद्रिका के खिलाफ हो। वैसे हम आपको बता देते हैं कि कहानी में ना यहाँ बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अविनाश से कह दिया है वसुधा ने कि जब तक वो लौट कर नहीं आएगी तब तक वो शादी के मंडप में ना बैठे। वसुधा ये कह चुकी है कि अगर वो गाँव से वापस आते हुए समय पर नहीं पहुंच पाई तो वो अविनाश को जस्ट एडवाइस कर रही है कि आप मंडप में मत बैठना, शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं मैं मंडप के मैं सही वक्त पे पहुंच पाती हूँ कि नहीं, या फिर अविनाश को मंडप से उठना पड़ेगा या उसको शादी करनी पड़ेगी। आने वाले टैग में एक और बड़ा खुलासा भी होने वाला है जो कि सब कुछ बदल कर रख देगा। चंद्रिका को पता ही नहीं है कि दिव्या जो है ना वो सूर्या भाईसा की ही बेटी है। सूर्या भाईसा से चंद्रिका ने वादा किया था कि उनके घर की बेटी ना चंद्रिका के घर की बहू बनेगी। अब आने वाले ट्रैक में जब इस बात का खुलासा होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या अविनाश और दिव्या के रिश्ते के लिए चंद्रिका मानेगी या नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जाने अनजाने हम मिले में रीत जो है वो भी मिलने का इंतजार कर रही है अपने पति से, लेकिन फिलहाल तो विरह की आग की लपटों में बुरी तरह से फंस चुकी है। अभी तो रीत और राघव के बीच नजदीकियां आई थी
और अब राघव जेल में है और रीत उसे याद करके इमोशनल हो रही है। अब रीत जानती है कि उसका राघव कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, मगर उसके सामने एक बड़ी चुनौती है जहां उसे राघव को बेगुनाह साबित करना है ताकि वो अपने राघव को जेल से वापस छुड़ाकर घर ला सके, जिसके लिए रीत को मिला है एक टास्क। जी हाँ, रीत को खबर ये मिलती है कि राघव की बेल हो सकती है, मगर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स को जमा करने होंगे। अब रीत पूरी जी जान से डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, मगर कहीं ना कहीं उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आपको मिस्टर राघव के ऑफिस जाकर ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज 3 बजे से पहले हमें कोर्ट में सबमिट करने होंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो अगर हमने डेडलाइन मिस की तो मिस्टर राघव को 2 और रातें जेल में बितानी पड़ी। आप टेंशन मत लीजिए, आज इससे जरूरी काम मिल गया और कुछ नहीं हो सकता। अब रीत ने ठान लिया है कि वो राघव को हर हाल में जेल से निकाल कर रहेगी, क्योंकि उसे लगता है कि जो उसके बाबा के साथ हुआ था वो रीत उसके राघव के साथ नहीं होने देगी, क्योंकि उसके अनुसार जिसने गलत नहीं किया है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब देखिए ना, राघव भले ही उसके पास नहीं है, मगर रीत उसे महसूस कर सकती है। इसीलिए तो जब रीत को उसके साथ की जरूरत थी तब भगवान ने रीत को एक इशारा किया। गॉड मम्मी, आप सही कह रही हो, हम राघव के बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, मैं वकील से बात करती हूँ। वैसे जाते जाते आपको बता दें कि रीत के राघव को बेल जरूर मिलेगी और इससे बुआ और वीरेन बिल्कुल खुश नहीं होंगे। कुछ भी कर, बस रीत 3 बजे से पहले कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। यही खड़ा रहेगा तो क्या करेगा, जा जल्दी। मगर बुआ जी कहते हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, और राघव के साथ भी अच्छा ही हुआ है। इसीलिए तो भले ही आप नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो घर वापस आ गए हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाई। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, कहा हमने कल ही बात की थी कि तेजू जो है वो मंडप से उठ गई, और कहा हमें लग रहा था कि नहीं होगा वो जो हम सोच रहे थे और कह रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने कह दिया था, हो गया। जी हाँ, नील और तेजू की शादी हो गई। शिद्दत से नील ने तेजस्विनी को पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने नील को तेजू से मिलाने की कोशिश की है। अब भाई देखिए, नील और तेजू का शुभ विवाह हो ही गया। जिस लम्हे का इंतजार कर रहा था नील, वो उसकी जिंदगी में आ ही गया। नील की दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गई है तेजू, और आज ना वो बिल्कुल मराठी स्टाइल में तैयार हुई है। टिपिकल महाराष्ट्रियन लुक है, जिसमें मैंने नौवारी पहनी है। कलर कॉम्बिनेशन इज़ ग्रीन एंड पर्पल, जो मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बैंगल्स हैं, ज्वेलरी, ये मुंडवड़ा कहते हैं इसे, जो मैंने बांधा है, और नथ तो होती है,
महाराष्ट्रियंस पहनते हैं शादी में। नील ने तेजू की मांग में सिंदूर भी भर दिया है और उसे अपने नाम का मंगलसूत्र भी पहना दिया है। पूरे शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो कायनात भी उसे मिलाने की कोशिश करती, समथिंग लाइक वही हुआ। नील ने ऐसा मैनिफेस्ट किया है तेजस्विनी को कि मतलब वो उसको शादी में दिख नहीं रही है, और जो लड़की आती है वो तेजस्विनी होती है। अब भाई तेजू ये शादी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों के सामने मजबूर होकर उसे ये करना पड़ रहा है। ये शादी तो वो कर रही है, लेकिन उसके मन में अब नील के लिए सिर्फ नफरत है और उसने ठान लिया है कि वो नील को कभी भी माफ नहीं करेगी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ड्रामा था कि मेरा पूरा ब्रेकडाउन था कि आई मुझे शादी नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए नहीं करनी, बट फिर अपनी फैमिली की इज़्ज़त बचाने के लिए आज़ोबा और ये सब की तबीयत ख़राब होना और ये सब, इसलिए फिर तेजू को शादी करनी पड़ती है। वैसे शादी में ड्रामा तो बहुत हुआ है, लेकिन असली ड्रामा तो होना अभी बाकी है। असली ड्रामा तो तब होगा जब ऋतुराज के सामने तेजू आएगी, और इसी के साथ नील की माँ भी तो घर पर अपनी बहू जूही का इंतजार कर रही है। उन्हें क्या पता कि नील जूही को नहीं बल्कि तेजू को लेकर घर आएगा। अब ऋतु आएगा और पता नहीं क्या होगा यार। मतलब आप सोचो, जो एक दूसरे से प्यार करते थे वही फैमिली, सगे भाई तो नहीं है बट भाई से ही शादी। आगे पता नहीं, नील की मम्मी तो वेट कर रही है हमारी जूही कब आएगी, जूही की आरती उतारूंगी। अब जब मैं जाऊंगी घर और वो देखेंगे कि ये शादी करने किसी और से गया था, लेकर किसी और को आया, तो पता नहीं क्या होगा। अब आने वाले ट्रैक में ना ड्रामा ही ड्रामा होगा। सासू माँ और बहू रानी की बिल्कुल भी नहीं बनेगी। भाई तेजू तो समझदार है, वो अपने लिए आवाज जरूर उठाएगी, क्योंकि उसके लिए उसकी पढ़ाई भी तो जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार ससुराल में कौन कौन से नए ड्रामे होंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैलेंटाइंस वीक यूं तो फरवरी में आता है, व्हेन एवरीबडी इज लाइक लव इज इन दी एयर, लेकिन टेलीविजन में लगता है अब जाकर लव इज इन दी एयर। जहां देखो रोमांस देखने को मिल रहा है। मीन जो लोग आपस में भिड़ते नहीं रुकते थे, अब वो भी सेटल डाउन हो रहे हैं कि भैया जब रहना साथ में ही है तो माइट इज वेल प्यार मोहब्बत से बिताए जाए ये पल। तो लीजिए, परी और राजीव का ये रोमांटिक सा मोमेंट भी एंजॉय कर लीजिए। परी के दिल में राजीव को लेकर जितनी भी गलतफहमी थी वो अब सब दूर हो गई है। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं और एक दूसरे के प्यार में डूब गए हैं। राइटर साहब को हम यही कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन चलिए, कम से कम राजीव और परी के बीच प्यार की शुरुआत तो हुई। अब जब सारी बातें क्लियर हो गई है तो इसका जश्न भी मनाना चाहिए, और इस जश्न में ही केवल दो प्यार करने वाले होने चाहिए। देखिए देखिए, आज वही नज़ारा हम आपके लिए लेकर आए हैं।
हमेशा से ही रहे, क्योंकि चाहे परी हो या पार्वती, साथ तो हमेशा रहती थी मेरे। तो अच्छे पल तो हमेशा से चलते रहे मेरे लिए, अच्छे पल किसी और के लिए शुरू हुए है ना। मेरे एक्चुअली इनका प्रेजेंस मेरे लिए हमेशा से मैजिकल था। बट कवर अप मत करो, अभी तुम मैंने बोल दिया तो फिर तुम बोले यहाँ कॉपी पेस्ट करती हूँ उसको। बिल्कुल भी नहीं, मुझे हमेशा से वो बटरफ्लाइज एंड पल्पिटेशंस होती थी जब ये अराउंड होते थे, तभी तो मैं तुमसे दूर भागती थी, आने नहीं देती थी, क्योंकि मुझे कुछ होने लगता था जब ये आसपास होते थे। बट अब जब कोई दीवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ पता चल गया है कि क्या हुआ था क्या नहीं, अब मैं इन्हें एज राजीव अडोर कर सकती हूँ। मुंबई में बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल होने नहीं देंगे। जरा देखिए ना, परी को प्यार का एहसास कराने के लिए कैसे राजीव ने बर्फबारी करवा दी है। परी को वाकई में ऐसा लग रहा होगा कि वो कश्मीर पहुंच गई है। कितना अच्छा लगता है ना दो प्यार करने वाले जब मिल जाते हैं। देखो गर्मी में ठंड हो रही है, गर्मी में स्नोफॉल हो रही है, क्योंकि हमें काफ़ी पसीने आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो आर्टिफिशियल स्नो है वो बस माइंड को साथ दे रही है, बॉडी को नहीं। गर्मी तो है। नीति को राजीव ने कह दिया है कि उसकी जिंदगी में अब नीति के लिए कोई जगह नहीं है। नीति उसका पास्ट थी और परी प्रेजेंट और फ्यूचर है। तुम्हें हर लैंग्वेज हर तरीके से समझा चुका हूँ कि जो कुछ भी हमारे बीच में था है नहीं बोला मैंने, था मतलब पास्ट, है मतलब प्रेजेंट। तुम मेरा पास्ट हो और परी मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर। समझ में आई बात? अब नीति को तो सदमा लग गया ये सुनकर, तो जाहिर सी बात है कि अब नीति बहुत बड़ा गेम प्लान करेगी। नीति, आपको हम यही कहेंगे, जो करना है कर लो। अब राजीव और परी एक साथ आ गए हैं, पति पत्नी तो वो पहले से ही हैं, दोनों का अटूट रिश्ता है, तो ऐसे में आप कुछ भी करेंगी ना, अभी फर्क नहीं पड़ता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक सुहागन की आस्था को ना कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अपनी सुहाग की रक्षा के लिए वो तो यमराज से भी लड़ जाती हैं। अब सुमन इंदौरी ने, मेरा मतलब है सुमन में यानी कि सुमन इंदौरी में सुमन ने गणगौर की पूजा की थी बड़े मन से कि उसका सुहाग जो है वो ठीक ठाक रहे, और दुल्हन के लिबास में व्हेन शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू चेक ऑन हर सुहाग, गेस व्हाट, तीर्थ बच गया। ठीक है, ये ना ये गलत नहीं करती है। ये इंस्पेक्टर साहब, ये जो खड़ी हुई है ना यहाँ पे, ये है मेरी पत्नी, मेरी बीवी। गणगौर की पूजा में सुमन ने अपने पति की उम्र की सलामती की दुआ मांगी है। अपने पति की रक्षा के लिए वो नाग देवता से भी लड़ गई थी। अब अस्पताल में सुमन पहुंच गई है, जहां पर तीर्थ की हालत गंभीर है। पहले तो सुमन ने कोशिश पूरी की डॉक्टर बनकर तीर्थ को ठीक करने की, और लगता है उसमें वो सफल भी हो गई। तभी तो ये देखिए फट से होश भी आ गया तीर्थ को, और वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो गया। खतरा है मुझे इस लड़की की हिम्मत से, मेरी सुमन की हिम्मत से। वो हिम्मत जो कभी नहीं टूटती। अब यहाँ पर देविका और चंद्रकांत मित्तल ने खेल खेला है सुमन के साथ। सुमन पर इल्जाम लगा दिया है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जबकि सुमन तीर्थ से कह रही है कि तुम्हारे पापा और भाभी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे बचाया और गोली तुम्हें लगी।
अब तीर्थ को लगता है कुछ याद नहीं है, इसीलिए सुमन उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही है। अस्पताल में पुलिस वाले भी आए हैं। इन सब की बहुत लंबी बहस चली, एक दूसरे पर सबने सवाल भी उठाए। ये तीर्थ और सुमन हमेशा की तरह ये कुछ बातें समझ रहे थे और कुछ नहीं समझ रहे थे। अब इन दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दोनों को पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन इन दोनों में से झुकने को कोई तैयार नहीं होता है। अब इतना सब कुछ देखकर चंद्रकांत मित्तल को हार्ट अटैक आ गया है। तीर्थ का कहना है कि तुम्हारी बात सुमन सही है, लेकिन अगर 1% भी तुम्हारी बात गलत हुई, मेरे पापा को कुछ हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी? ये सब नाटक था उनका, कोई बीमारी नहीं, उनको कोई अल्जाइमर्स नहीं है। ये सब सिर्फ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो ऋषि की मौत की सजा से बचे, कि वो जेल ना जाए। अब जो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ था वो यहीं पर खत्म हो रहा है, क्योंकि तीर्थ ने कह दिया है कि पहले मेरे पापा ठीक होंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। तो अब इसका मतलब यही है कि सुमन और तीर्थ दोनों साथ रहेंगे। तब तक देविका और मित्तल साहब को कुछ और गेम प्लान करने का मौका मिल जाएगा, और इसके आगे की कहानी तो अभी राइटर ने सोची नहीं होगी, इसीलिए हम फिलहाल अभी इतना ही बता सकते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ठीक है, ये ना गलत नहीं करती। ये इंस्पेक्टर साहब ये जो खड़ी हुई है ना यहाँ पे, ये है मेरी पुतनी, मेरी बीवी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल उड़ने की आशा में देशमुख परिवार की जो हसरतें हैं वो भी उड़ान भरने के लिए तैयार है। जी हाँ, वो भी पैसे वाले बनने के लिए पूरी तैयारी करके आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि आज ही अपनी जो सारी दौलत है खर्च कर डालेंगे। हमने तो कहावत ये सुनी है कि कर भला तो हो भला, मगर यहाँ तो भलाई का जमाना ही नहीं है। अब देखिए ना, सचिन ने सोचा था कि वो अपने भाई तेजस के लिए एक अच्छा काम करेगा उसकी मदद करके, मगर यहाँ तो उसके भाई ने अपनी खुशी के आगे सचिन को बुरा फील करा दिया है और उसे इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है। कहाँ सचिन ने सोचा था कि वो सभी घर वालों को एक शॉप लेकर जाएगा जहाँ वो सभी को एक अच्छी डील दिलवाएगा। हाँ, हम आपको बताते हैं ना, डील इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि तेजस खुद की दुकान खोले और अपने सपने को पूरा कर ले। अब सचिन की बताई हुई जगह पर पूरा देशमुख परिवार गया है, सभी को शॉप पसंद भी आई है, और तो और आज ये जगह तो रोशनी और रेणुका को भी पसंद आ गई है। हाँ, मतलब बिकॉज तेजस की खुशी देख के एंड देख के कि हाँ एक्चुअली बड़ा शॉप है और काफ़ी इससे बिजनेस अच्छा होगा और तेजस को फाइनली कुछ तो काम मिलेगा, एक खुद का बिजनेस मिलेगा, तो इसलिए ऑब्वियसली रोशनी हाँ कहेगी। वैसे तो दोनों हमेशा ही कुछ ना कुछ नुक्स निकालती हैं, मगर आज दोनों का मन प्रसन्न हो गया है इस दुकान को देखकर। मगर कहते हैं ना कि नुक्स निकालने वाले इंसान को कुछ ना कुछ नुक्स मिल ही जाता है। और लीजिए देखिए कैसे बाबा की बाइकों ने सचिन की तारीफ तो नहीं की, मगर उसे एक और चीज सुना दी। जैसे सचिन ने गिफ्ट की होगी शॉप, चाहे कुछ भी करो कभी बदलेगी,
वही डिस्कशन हो रही है कि मतलब कि वो इज़ दिस शॉप वर्थ कि मैं लूँ या हम लोग इन्वेस्ट करें या नहीं करें, तो बस यही चल रहा है। अब यहाँ तेजस खुशी के मारे दुकान के ओनर से ही बातें करने लगा, और तो और बातों ही बातों में वो उनसे अजीब अजीब तरह के सवाल भी पूछने लगा। पूरा शोरूम है, रहना चाहिए। अब सचिन अपने आप को बहुत रोक रहा है क्योंकि वो चाहता है कि ये डील फाइनल हो जाए और उसके भाई को ये शॉप मिल जाए, मगर इस बात को शायद तेजस भूल गए हैं, और तो और रोशनी को भी ये याद नहीं है कि ये डील फाइनल कोई और नहीं बल्कि सचिन ही कराने लाया था। दोनों मिलकर इस डील को अकेले ही क्रैक करना चाहते हैं और सचिन और साइली को इससे दूर रखना चाहते हैं। बस फिर क्या, सचिन और साइली ने ये ठान लिया कि वो इस डील से थोड़ा दूर ही रहेंगे। हाँ मतलब सिचुएशन मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट आई थिंक ये पहली बार फैमिली बाहर आई है, तो आई थिंक इन दी एंड कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लेंगे सब लोग मिलके। तो सचिन एक शॉप ढूंढ के लाता है तेजस के लिए, और पहले बिकॉज सचिन लेकर आया है इसलिए आई डोंट ट्रस्ट हिम, तो उसे मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले थोड़ी डाइसी रहती हूँ, फिर कहती हूँ कि ठीक है चलो पहले देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। तो हम देखने आए, और ये जब शॉप में आते हैं तो इतनी बड़ी शॉप देख के तो हम हैरान ही हैं, और तेजस को इतना खुश देख के मैं और काकू हम दोनों बहुत खुश हैं। वैसे जाते जाते आपको बता दें, जल्द ही सचिन और साइली एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी एनिवर्सरी का जो मौका है, अब एनिवर्सरी में भी बहुत कुछ हंगामा होगा, मगर उसकी खबर हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबको लगता है क्राइम सॉल्व करना आसान है, क्राइम कहीं भी हो, क्रिमिनल तब भी शातिर है, आज भी शातिर है, मगर हमसे बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पकड़े जाते ही हैं। क्योंकि वहां हम हैं और यहाँ तुम हो। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वही आपको बताते हैं। एसी प्रद्युमन की जगह अब आपको एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि एसीपी प्रद्युमन ने अब इस शो को अलविदा कह दिया है, यानी कि शो सीआईडी को। इतने सालों से एसीपी प्रद्युमन का किरदार शिवाजी साटम निभा रहे थे, जो सीआईडी शो का सबसे अहम चेहरा थे, पर अब उनकी जगह एक डायनेमिक चेहरा देखने को मिलेगा, और वो चेहरा है सीरियल कसौटी जिंदगी के अनुराग यानी कि पार्थ समथान का, जो एसीपी आयुष्मान का किरदार निभाएंगे। To the people who have kind of missed me on television, because I keep getting a lot of messages that when are you back on television? It's been a longest time. I guess 4 साल हो चुके हैं, तो मेरे लिए कम बैक करना थोड़ा सा मतलब I would say मुश्किल तो नहीं, but ज़रूरी भी था to connect with my fans, and here I am in a complete different avatar and in a complete different genre for me, that is thrill and suspense, and being a detective, playing a character who is a detective, and of course to be a part of CID. इंस्पेक्टर अभिजीत और दया तो अभी एसीपी प्रद्युमन के सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे कि अब उनके सामने नए एसीपी आयुष्मान आ चुके हैं। अब नए एसीपी के साथ काम करना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जो ट्यूनिंग उनके साथ थी उस तरह की ट्यूनिंग नए एसीपी के साथ बनाना अब जरा मुश्किल होगा। पर एसीपी प्रद्युमन की जगह लेकर पार्थ समथान बड़े ही खुश हैं, क्योंकि ये शो अपने आप में बहुत बड़ा है और इन्होंने बचपन से ही सीआईडी को देखा है। डिस्कस करना है या किसी को कन्फेस करना है कि मैंने कॉलेज में सीआईडी भी खेला है। एज फनी एज इट साउंड्स, ट्रस्ट मी, इट वाज वेरी फनी, बिकॉज वी एज आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स वन हमें बोर हो रहा था और हम घर में बैठे बैठे हम सीआईडी खेल रहे थे। तो एक दया बने थे, एक
अभिजीत बने थे, एक प्रद्युमन बने थे, तो इट वॉज वेरी फनी. वी कुड नॉट गेट पास्ट वन सीन क्योंकि इतना हंसने हो रहा था सारे जो नॉन एक्टर्स होते हैं और वो लोग उनकी हंसी छूट जाती है. डेड बॉडी भी हंसने लग गई थी. एक्चुअली इट्स अ गुड वेलकम एंड मैंने कभी ये सोचा नहीं था ऑब्वियसली कि मैं कमिंग फ्रॉम रोमांस जॉनरा, जो मैंने हालांकि मैंने अपने पास्ट शोज़ में या सीरीज़ में या इवन फिल्म्स में करे हैं. टीम के जो मेन ACP प्रद्युमन हैं वो आगे के एपिसोड में उनके दुश्मनों के हाथों मारे जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पूरी CID टीम के लिए. या मिस करेंगे सर को. पिछले 22-25 साल से उनके साथ रहे हैं. उनके मैनरिज्म को, उनके सोचने के तरीके को हमने इतनी अच्छी तरह से बखूबी अपने आप में ढाल लिया है. वो जब देखते हम समझ जाते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. तो वो केमिस्ट्री, वो ट्यूनिंग पता नहीं किसके साथ वो हो पाएगा. आई हैव नो आइडिया. पार्थ समथान तो लगभग 4 साल बाद टीवी में वापसी कर रहे हैं. अब देखते हैं कि पार्थ को CID शो में दर्शक उन्हें कितना प्यार देते हैं, क्योंकि ACP प्रद्युमन की जगह भरना कोई आसान काम नहीं होगा. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट. सबको लगता है क्राइम सॉल्व करना आसान है. क्राइम कहीं भी हो, क्रिमिनल तब भी शातिर है, आज भी शातिर है. मगर हमसे बच नहीं सकते. कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो पकड़े जाते ही हैं. क्योंकि वहां हम हैं और यहां तुम हो. कुछ तो गड़बड़ है. ABP न्यूज आपको रखे आगे. जरूरी नहीं है कि सास बहू के बीच में साजिशें हों. I mean, ज्यादातर होती हैं, लेकिन जब सास बहू के साथ बेटा भी शामिल हो जाता है तो यहाँ पर बड़े बड़ों की, यानी कि जो विलन्स है उनकी छुट्टी हो जाती है. कैसे मुझे तुम मिल गए में यही तो हो रहा है. सास बहू और बेटा मिलकर अब करेंगे विलन का काम तमाम. एकता में बहुत ताकत होती है. अमृता, विराट और बबीता की तिगड़ी अब मिल चुकी है और अब ये तीनों मिलकर राजीव और मानवी को पकड़ने का प्लान बना रही हैं. मानवी और राजीव भाग गए हैं. पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है. अब मानवी और राजीव ने मिलकर आहूजा परिवार को जान से मारने की कोशिश की. एक घर में ब्लास्ट करवाया, जिसके बाद उन्हें लगा कि अमृता, विराट के साथ साथ पूरे परिवार की मौत हो गई है और इसीलिए तो देखिए वो यहाँ से भाग गए. लेकिन इन्हें क्या पता कि इतनी आसानी से वो अमृता को हरा नहीं सकते हैं. जो राजीव और मानवी हैं वो हमेशा की तरह हमारे मतलब पकड़ से निकल गए हैं. पुलिस भी नहीं पकड़ पाई है, हर्ष भी नहीं पकड़ पाया है, तो हम लोग स्ट्रेस में हैं. उन लोगों को लग रहा है, राजीव और मानवी को, कि पूरी फैमिली आग में जल गई, तो कोई ज़िंदा नहीं है. लेकिन ये सच नहीं है और ये सच हम लोगों ने छुपाया है उन लोगों से. लाइक इवन सोसाइटी मेंबर्स और पुलिस ने भी नहीं बताया है किसी को कि ये फैमिली ज़िंदा है. तो उन लोगों को यही लगा कि ये मर गए हैं तो वो भाग जाएंगे यहाँ से, अभी अब्रॉड चले जाएंगे. विराट और अमृता फिलहाल परेशान हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक मानवी और राजीव खुले आम घूम रहे हैं ना, तब तक उनके परिवार पर खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए उनका पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है. अमृता और विराट ने प्लानिंग तो कर ली है मानवी और राजीव को पकड़ने की. अमृता ने सोचा है कि वो ये खबर फैला देगी कि वो जिंदा है, ताकि उसे मारने के लिए राजीव और मानवी लौट कर आ जाएं. अमृता बोलती है कि मैं बताती हूँ कि मैं जिंदा हूँ एटलीस्ट, तो उस तलाश में, मेरी खोज में वापस आएंगे, फिर हम उन्हें पकड़ पाएंगे. बट ये बहुत रिस्की है क्योंकि वो लोग बहुत शातिर है और कुछ भी कर सकते हैं. बबीता भी इस वक्त अमृता और विराट का साथ दे रही है. अब अमृता को उसने अपना लिया है क्योंकि बुरे वक्त में अमृता ने ही तो परिवार को संभाला. हाल ही में जो हादसा हुआ उससे भी तो सबको अमृता ने ही बचाया है. विराट के एब्सेंस में अमृता ने काफ़ी कुछ किया हमारे परिवार के लिए, आहूजाज के लिए. सो बबीता आहूजा मेरा जो किरदार है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और अमृता को
एक्सेप्ट कर लिया है, तो डेफिनेटली ये एक फैमिली बॉन्ड है, वो हो गया है हमारा आपस में। और अभी जो आग लगी उसमें से भी उसने हम सबको बचाया। अब प्लानिंग तो कर ली है अमृता और विराट ने, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपने इस प्लान में वो मानवी और राजीव को फंसा पाएंगे या नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।